अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस समय आप कहीं भी गांव ग्रामीण में जाएं, बस एक ही चर्चा है, पंचायत के चुनाव कब होंगे। त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव जिसमें ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत के चुनाव होते हैं। पूरा प्रदेश इसकी प्रतीक्षा कर रहा है और जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चुनाव होता है। ये लोकसभा और विधानसभा से ज़्यादा बड़ा चुनाव होता है। ये चुनाव कब घोषित होंगे? अप्रैल मई तक इसे पूरा कर लेना है, बल्कि अप्रैल तक। तो क्या उसकी तैयारियां हैं? हम फरवरी मध्य तक आ गए हैं, मतदाता सूची तैयार है, लेकिन चुनाव का कोई अता पता नहीं है। आज चर्चा इसी विषय की। पंचायत के चुनाव कब होंगे? हर आने वाला टेलीफोन, हर आने वाला गांव ग्रामीण से व्यक्ति अपने मंत्रियों से, सांसदों से, विधायकों से, अधिकारियों से और सरकार से, चुनाव आयोग से जो राज्य का है उससे पूछता है चुनाव कब होंगे। पंचायत के चुनाव में गांव ग्रामीण की आत्मा बसती है और दोनों इस तरह से एक दूसरे में समाहित हैं कि इस चुनाव के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। बहनों भाइयों, ये विधानसभा और लोकसभा से ज्यादा प्रतिष्ठापरक चुनाव होता है। इसमें गांव का हर एक व्यक्ति शामिल होता है। ये पार्टी से परे चुनाव होता है, ये कार्यकर्ता का चुनाव होता है और ये सबसे बड़ा चुनाव होता है। और इस चुनाव को कराना बहुत बड़ी जिम्मेदारी और संवैधानिक कर्तव्य है। अब जब चुनाव बिल्कुल नजदीक है, 2021 में अप्रैल मई के महीने में चुनाव हुए थे, अब 2026 आ रहा है। इसी अप्रैल तक कार्यकाल सभी प्रधानों का, बीडीसी, जिला पंचायत सबका खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? क्या समय रहते राज्य की सरकार चुनाव आयोग से समय पर चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने को कहेगी? पंचायती राज विभाग की क्या तैयारी है? जैसे चुनाव आयोग ने अपना काम कर लिया है, मतदाता सूची पुनरीक्षण, 15.5 करोड़ वोटरों के साथ राज्य चुनाव आयोग तैयार है पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव कराने के लिए। क्या राज्य सरकार भी विलिंग है? क्या राज्य सरकार की इच्छा शक्ति है चुनाव कराने की? और क्या सरकार की तरफ से गो अहेड है? क्योंकि विधानसभा के पहले होने वाला सबसे बड़ा पराक्रमी चुनाव है और इसी चुनाव से राजनीतिक दलों की किस्मत भी तय होती है कि आखिर गांव ग्रामीण में चल क्या रहा है। एक नब्ज पता चलती है, एक सैंपल पता चलता है। बल्कि सैंपल से भी मैं आगे बता दूं कि इससे प्रदेश की राजनीति की हवा का अंदाजा लगता है। जो गांव तय करता है बहनों भाइयों, शहर उसे मिटा नहीं सकता। इसलिए गांव की बात सबसे बड़ी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तकरीबन 70 से 75% आबादी गांव में रहती है और गांव से ही तय होता है कि किसकी सरकार बनेगी। तो सामान्य तौर पर घोषित तो हो जाना चाहिए कि कब चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव की घोषणा में वक्त क्यों लग रहा है? अब यही सवाल पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर से जब पूछा जाता है तो वो ना तो ना कहते हैं और ना हाँ कहते हैं। बस वो एक जुमला रटा हुआ बोलते हैं, मतपत्रों की छपाई चल रही है। क्या चल रहा है? मतपत्रों की छपाई चल रही है। बहनों भाइयों, ऐसा कौन सा सरकारी विभाग है या आयोग है कि जब चुनाव घोषित नहीं हुए, सिंबल का अता पता नहीं है, प्रत्याशियों का अभी तक कुछ मसला ही नहीं है, सामने ही नहीं है, तो क्या छापे ले रहे हो? क्या छप रहा है? क्योंकि ये बैलेट से होने वाले चुनाव हैं। तो राजभर जी बताएं कि वो क्या छपवा रहे हैं, क्योंकि रोज वो मीडिया में बयान देते हैं मतपत्रों की छपाई का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। तो भैया, सिंबल कौन सा छापे ले रहे हो और किसका नाम छापे ले रहे हो? क्या छपवाए ले रहे हो? क्योंकि जब तक प्रधान जी का नाम यानी प्रत्याशियों का नाम, उनके साथ उनके अलॉटेड सिंबल, उस पर डिटेल्स सब नहीं दर्ज होंगी, तब तक आप छाप क्या रहे हो? क्या पेन से लिखोगे बाद में? तो ये पूछा जाना चाहिए और राज्य सरकार को भी स्पष्टता लानी चाहिए कि वो पंचायत के चुनाव कराना चाहती है अभी या फिर वो समय चाहती है। क्या ये विधानसभा के चुनाव के पश्चात चुनाव कराना चाहती है सरकार, या फिर अभी तत्काल कराने की कोई योजना है? सबसे बड़ा असमंजस पंचायत चुनाव को लेकर यही है कि कब होगा। ग्रामीण से लगातार यही सवाल आ रहे हैं।
क्योंकि प्रधान पद के प्रत्याशी, बीडीसी के प्रत्याशी, जिला पंचायत के प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है और बहनों भाइयों डेली का उनका खर्चा बढ़ गया है। वो बहुत परेशान हैं, कह रहे हैं कि एक बार चुनाव घोषित हो जाए तो फिर बजट बना लें। अभी तो रोज इतना खर्च हो रहा है, कैसे चलेगा, होगा भी कि नहीं होगा, असमंजस है। अब विपक्ष का ये आरोप है कि साहब ये तो चुनाव कराना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि इन्हें तो पता है माहौल क्या है अंदर। अब बीजेपी के सामने अभाव इस बात का है कि अभी वो सरकार के रुख को, पार्टी के रुख को स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि उसे 22 की तैयारी में लगना है या 21 में कार्यकर्ताओं के इस चुनाव को होने देना है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर इस चुनाव की प्रक्रिया में विलंब किया जाता है तो इसका नुकसान सत्तारूढ़ दल को ही होगा, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है, यह आम जनता का चुनाव है जो पार्टी की विचारधारा से परे होता है। अगर इसमें विलंब होगा तो फिर एक जो छवि निर्माण है उस पर बहुत बड़ा आघात भी पहुंच सकता है। इसलिए पंचायत के चुनाव को मुझे लगता है कि अविलंब कराने की घोषणा करनी चाहिए। आप कुछ बयान सुने। पंचायत चुनाव समय पर होगा। जो भ्रम की स्थिति लोगों के दिमाग में है, SIR को लेके है, बोर्ड की परीक्षा को लेके है और जनगणना को लेके है। मतपत्र छप गए हैं, सभी जिलों में 75 जिले में मतपत्र पहुंचा दिए गए हैं। मतदाता सूची का प्रकाशन फाइनल 28 तारीख को होने जा रहा है और समय पे चुनाव होगा। जानबूझ करके देरी कराना चाह रही और समय से चुनाव नहीं कराना चाह रही और चुनाव में केवल गड़बड़ियां कराना। ये जो बार बार पंचायत चुनाव टाल रहे हैं, इनकी नीयत में खोट। ये हर चुनाव टालते हैं, हर चुनाव में बेईमानी करते हैं, सेटिंग नहीं बन पा रही है। दूसरा महत्वपूर्ण मसला, ये आरक्षण के पीछे छुप जाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो बच्चों को आरक्षण देने की बात आती है तो उनको कोर्ट के कहने के बाद भी नहीं देते। मसला इस बात का, इनको इस बात का डर है कि जनता इनके खिलाफ हो चुकी है और कहीं ऐसा ना हो कि पंचायत चुनाव में बुरी तरह से हार जाए और विधानसभा भी इनके हाथ से निकल जाए। संजय सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। के पटेल मेरे साथ मौजूद हैं, अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश ये आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड और राजेंद्र द्विवेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार। आप सभी का स्वागत।